नमस्कार। आपको बता दें कि देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू भवन पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को चेताया, जिसमें अजय सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं सचिव, राजेश्वर भार्गव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रभारी छत्तीसगढ़, रीता सिंह, पूनम सिंह, हेमा सिंह को उनका नियुक्ति पत्र प्रदान किया। अवंती कृष्णमूर्ति ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल, खाद्य तेल, रोजमर्रा की वस्तुओं का मूल्य अपने मूल्य से 6 गुना बढ़ गया है। केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश की जीडीपी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के दोनों बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 6-7 महीनों से डटे पड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। आप देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। आज क्या स्थिति है, कैसे लेबर लॉस को वायलेट कर रहे, मिनिमम नियुक्त वेतन आज तक नहीं मिल रहे। हम जितना प्रयास करके मिनिमम वेजेस का एक्ट लागू करा, आज तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे और बीच में ठेकेदारी का तो वही चल रहे। आज जितना भी देश में ये सिक्योरिटी गार्ड से पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहे, उसको मिलता आधा तनख्वाह मिलता, आधा वो बीच वाले काट लेता। ऐसा कैसा एक आदमी का उसका लेबर को जो छीन रहे, इसके विषय में भी हम आंदोलन करता है। और जो ट्रक ड्राइवर्स का भी बहुत सारे मुद्दा हमारा पास आए, उसका भी आंदोलन करता है। मिनिमम वेजेस का पूरा देश में लागू करना है। इसी हम एक एजेंडा बना के आने वाले 4-5 महीने में बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में बना के पूरा देश का प्रधानमंत्री को भी ये मालूम होना, अब आने वाले दिनों में नहीं करे तो अब अंतर्युद्ध बढ़ता। ये समाचार, ये मैसेज आए तक हम लगातार काम करता बोल के हम प्रतिज्ञा ले रहे। और हमारा राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी इतनी बड़ी संख्या में जो इस देश में उत्पादन कार्य में लगे हैं, जो देश को रोज बनाते हैं, नव सृजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने इतने मेहनत से जो श्रम नियम बनाए थे, उनको ये वर्तमान मोदी सरकार की सरकार धीरे धीरे करके कम कर दिया और उनके अधिकारों का हनन किया। चाइल्ड राइट की जो बात थी उसका भी हनन किया। सेज में भी मजदूरों के जो लेबर लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की मनाही कर दी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके टीम बना करके और इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं। नागरिक अधिकार हों और उनके साथ जो श्रम कानूनों के अधिकार हैं उनको हमें लेना पड़ेगा। कानून जितने भी बचे हुए हैं उनको हमें बचाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वर्तमान सरकार जिस तरह से एक एक करके हमारे कानून को छीण कर रही है, उसी तरह से हमारे लोग और मुसीबत में फंस जाएंगे। हमें अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपनी मजबूती के साथ लोगों को संगठित करना है, जागरूक करना है, उनको संगठन में जोड़ना है और अपने अधिकारों के लिए सतत संघर्ष करते हुए एक बड़ी समझ पैदा करनी पड़ेगी ताकि उनके अधिकार सुरक्षित रहें और श्रम कानूनों की पूर्ति भी, इम्प्लीमेंट भी होती रहे। जो सरकार लेबर को या मजदूर को या वर्कर को जो वेतन दे रही है, और घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि प्राइवेट सेक्टर भी हो उसमें 25,000 रुपये वेतन दिया जाएगा और जो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। गरीबी आज जो भीख मांग रहा उससे भी वसूली की जा रही है सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अमीरी और गरीबी, महंगाई 200 रुपये लीटर अगर खाने का तेल है तो एक गरीब को भी वही रेट मिल रहा, वही एक अमीर को भी मिल रहा। तो यहाँ पे फ़र्क कहाँ पैदा है? अमीर और गरीब का फ़र्क तो यहाँ ख़त्म हो गया। इस पर
मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम प्रधानमंत्री जी इन पर ध्यान दें और अपनी जो दी गई वादे हैं उस पर निर्भर रहें और उसको पूरा करें। ये सब का चुनाव मजदूर लोग ही करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी लालीपाप देते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस मजदूर को भूल जाते हैं। इसको मजबूत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है कि मजदूर का अधिकार मजदूर को सही मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है, समान काम समान वेतन। आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम कर रहे, उनका 4,000 5,000 तनख्वाह है, और वही 8 बजे से 4 बजे कर रहे हैं, उनका 25,000 50,000 है। राजनीति आरएसएस के जो चेले हैं, ये हाथ कच्छे वाले, शाखा लगाने वाले, इनको समझ नहीं है ये देश चलता कैसे है। इनको गोबर गाय और इन्हीं बातों में उलझा करके देश को भाईचारा, जो कांग्रेस ने भाईचारा का नारा दिया था, जियो और जीने दो, धर्म जाति का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। भाजपा हमेशा से आरएसएस के बुनियाद पे चलने वाली पार्टी है। ये देश में कभी भी शांति व्यवस्था इनको पसंद नहीं है, तो ये निश्चित रूप से जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे और भाईचारे को खंडित करने का काम करेगा। निश्चित रूप से बहरूपियों की बात आदमी को जल्दी समझ में आ जाता है। देश इनके बहकावे में आ गया, लोगों को लगा, और हमेशा एक आदमी से उम्मीद करनी भी चाहिए, लोगों ने किया भी। लेकिन भाजपा, समय आने दीजिए, सदियों तक इसके नाम से भी लोग नफरत करेंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस ही इस देश को चलाया है, और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ही जनहित में काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।